तो बच्चों स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल क्रिस्टल की पूछ रहे हैं बच्चों। और ये कह रहा है कि डेल्टा टी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा टी से इंडिकेट करते हैं और इसको हमें देखना है कि इसमें किसके इक्वल होगा। तो बच्चों आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आप जानते हैं, हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की अगर बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बच्चों जो भी हमारे पास में डी ऑर्बिटल होता है उस डी ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिटिंग होती है। और स्प्लिटिंग कैसे होती है हम लोग पहले आप जान चुके हैं। ये ऊपर Eg आता है और नीचे T2G आता है, तीन ऑर्बिटल नीचे आते हैं, ये T2G होता है और ये बच्चों Eg होता है जिसके बीच का एनर्जी गैप होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा O, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और बच्चों अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होगा कि मेटल और लिगेंड इसमें 6 लगे होंगे। तो बच्चों इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। और टेट्राहेड्रल कंपाउंड कैसा रहेगा, मेटल लिगेंड 4 होंगे। तो इस टाइप का कंपाउंड जो हमारा रहेगा बच्चों वो हमारा रहेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी जब स्प्लिटिंग करते हैं तो बच्चों ऊपर हमारे 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं और नीचे हमारे 2 ऑर्बिटल आ जाते हैं। इसको नीचे बोलते हैं ई, ऊपर बोलते हैं बच्चों T2 बोलते हैं। और इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कहलाता है डेल्टा टी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों अगर इन दोनों के बीच का हम रिलेशन निकालें तो बच्चों दोनों के बीच का रिलेशन जो होता है डेल्टा टी इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा ओ, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों 4/9 टाइम्स ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। तो इस टाइप का आपका रिलेशन आपको ध्यान रखना है और इस टाइप का रिलेशन आपको एक जगह दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों। तो इन दोनों में इस टाइप से आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, जैसे कि आप अगले क्वेश्चन में देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो बच्चे तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2020 में सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछा हुआ है। अब यहां पर क्या पूछा बच्चों, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बच्चों यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रखे हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा मतलब ये इतनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। मतलब अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे मान लिया हमारे पास में कोई सेंट्रल मेटल का एक डी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे जितने मान लिया हम लोग n मान लिया है। अब इसके अंदर स्प्लिटिंग होगी बच्चों, तो स्प्लिटिंग होगी इसका मतलब क्या होगा, यहां पर मान लिया इस टाइप से ऊपर 2 ऑर्बिटल नीचे 3 ऑर्बिटल रहेगा, तो इनके बीच में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो बच्चों ये वेवलेंथ होती है, एनर्जी के अंदर अपनी खुद की एक वेवलेंथ होती है। तो ये जो वेवलेंथ होती है ना, ये वेवलेंथ बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का, वो भी CFSE के एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्डा मैक्स होता है वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब कर सकता है उसमें वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। तो आप जानते हैं यहां पर वेवलेंथ लैम्डा मैक्स दे रखा है 475 इस कॉम्प्लेक्स के लिए। इस कॉम्प्लेक्स के लिए ये वाली दे रखी है 310 दे रखा है, ये लैम्डा मैक्स दे रखा है। और इसके लिए 490 दे रखा है इसका लैम्डा मैक्स। और हम जानते हैं अभी हमने डिस्कस किया, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि वेवलेंथ जो लैम्डा मैक्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों एनर्जी के। तो यहां पर एनर्जी का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बस वही पूछा है। तो बच्चों यहां पर अगर वेवलेंथ जितना कम रहेगा जिसका, उसके एनर्जी उतनी ही मैक्सिमम रहेगी, उसमें मैक्सिमम पूछा बच्चों। तो यहां पर इसकी वेवलेंथ जो है मिनिमम है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो एनर्जी CFSE होगी उतना ही क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर लैम्डा मैक्स होगा। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग यहां पर वेवलेंथ के और एनर्जी के बीच में रिलेशन देख पाएंगे। मतलब सीधी बात यह है बच्चों, जिसका लैम्डा मैक्स जितना कम होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। हम जानते हैं यहां पर ये CFSE ऑफ COCl का होल, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
उसकी सीएफएच दे रखी है बच्चों 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। सीएफएच निकालनी है हमें Cl4 मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की निकालनी। तो हमें यही देखना है कि इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो CFHC होगा डेल्टा O और इस टेट्राहेड्रल का जो डेल्टा T होगा, हमें डेल्टा T निकालना है। डेल्टा O हमें पूछा हुआ बच्चों दे रखा है 18,000, तो हमें पता है डेल्टा T बराबर होता है 4/9 इंटू डेल्टा O। ये हमारा रिलेशन होता है। अब जब रिलेशन में समझ में आता है तो बच्चों हम लोग इसका फॉर्मूला सीधा से लग सकते हैं। डेल्टा T बराबर आ जाएगा 4/9 इंटू डेल्टा O हमारा 18,000 होगा। अब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप समझते हैं, यहां पर आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। और ये ऑप्शन एक ही आपको देख पा रहे हैं, जिससे कि आपको यहां पर ये क्वेश्चन भी समझ में आता है। तो बच्चों हम लोग इस तरह से हम CFSC निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं और ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। बच्चों इसमें कह रहा है कि लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व। मतलब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, मेटल लिगेंड जिसमें 4 होंगे, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कभी कभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, बिल्कुल बनाता है वो। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड 4 ही रहेंगे, ये बिल्कुल श्योर है। तो बच्चों लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। अब भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, जो CFSC होता है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हम हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लगाते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बहुत ही रेयर लगाते हैं बच्चों। वहां पर हम लोग इसका लो स्पिन का और हाई स्पिन का यूज नहीं करते हैं। तो याद रखना, लो स्पिन हाई स्पिन हमेशा हमेशा किस में यूज करेंगे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल होगा और लिगेंड 6 होंगे, उसी में हमेशा क्या होंगे, या तो लो स्पिन रहेगा या हाई स्पिन रहेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसमें आपकी चर्चा की जाएगी, क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हमें यहाँ पर करना। तो लो स्पिन टेट्राहेड्रल में बहुत रेयरली होता है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। बच्चों जो डेल्टा T होता है वो हमेशा लेस होता है पेयरिंग एनर्जी के। और डेल्टा T याद रखना, CFH जितना कम होगा ना बच्चों, वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस बात को समझ लेना, वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के चांसेस, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, मतलब वो क्या होगी, लो स्पिन कहलाया जाएगा। ऐसे बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसलिए दोनों करेक्ट है और दोनों करेक्ट एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये ए ऑप्शन इसका चला जाएगा। इससे हम समझ पा रहे हैं कि यहां पर हमें लो स्पिन और हाई स्पिन केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखे जाते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं देखे जाते हैं। क्यों नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो CFSC होती है वो लेस होती है पेयरिंग एनर्जी कंपेयर में। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। बच्चों हमने वार्नर थ्योरी पढ़ा होगा कि वार्नर थ्योरी में हम लोग को इस टाइप से कंपाउंड दे रखा होगा, उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। बच्चों यहां पर कुछ आइडिया दे रखा होगा कि इसमें व्हेन कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड दिस इज मिक्स्ड विद AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में मिक्स कर रहे हैं, तो 2 मोल ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ कंपाउंड। ये बात यहां पर बोल दिया। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास में जो CrCl3.6H2O टाइप का कोई कंपाउंड दे रखा है, इसमें अगर हम AgNO3 मिला देते हैं तो बच्चों इससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा, जो भी होगा पता नहीं अभी, उसके अंदर ये बन रहा है, ये श्योर है कि इसमें 2 मोल AgCl बन रहे हैं PPT में, AgCl बन रहा है PPT। तो बच्चों ये बात पक्की हो गई कि AgCl जो होगा, मतलब इस वाले कंपाउंड जो दे रखा है इसमें लीनियर स्ट्रक्चर में नॉर्मली, उसमें 2 क्लोरीन आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तभी वो इस Ag प्लस और NO2 इसको ट्वाइस कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर 2 Ag है तो यहां पर ट्वाइस कर लेते हैं। तो इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में, ये वाले कंपाउंड में 2 आयंस बनेंगे, और 2 आयंस केवल तभी बनते हैं बच्चों जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन लगे होंगे 2। ये बात ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्लोरीन बाहर होंगे बच्चों, और इसके अंदर क्या होगा, क्रोमियम, 1 क्लोरीन बच गया, और बच्चों यहां पर वाटर का होल 5,
ध्यान रखना इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 लिगेंड या 4 लिगेंड होने चाहिए, 6 या 4 लिगेंड पूरे करने हैं। भाई यहां पर 3 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन बाहर पहुंचा दिए क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर 2 मोल के पीपीटी बन रहे हैं Cl के, तो इसके Cl 2 स्क्वायर के बाहर होने चाहिए। 6 वाटर है तो इसका मतलब 5 वाटर लगाया, 1 क्लोरीन रह गया, 6 हो गया और डॉट करके मैंने यहां क्या कर दिया बच्चों, वाटर कर दिया। ये इसका कंपाउंड हुआ, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब जब मैं इसके अंदर 2 मोल का AgNO3 मिलाऊंगा तो बच्चों इसके अंदर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, ये Cl निकल जाएगा और Cl Ag के पास जाएगा और NO2 इसके पास जाएगा बच्चों। तो यहां पर जो क्रिस्टल बनेगा CrCl H2O का होल 5 ब्रैकेट बंद, इस बार यहां पर क्या होगा बच्चों, NO3 का होल ट्वाइस डॉट H2O जैसा है वैसा का वैसा यहां पर रहेगा। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर दिखता है। यही हमारा स्ट्रक्चर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसका हमें यहां पर पता करना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो बच्चों इस टाइप के कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और हम लोग आगे क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे बस इसी क्वेश्चन पे। मतलब जो भी AgCl जो पीपीटी बन रहा है उसके बेसिस पर स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, जैसा कि हम अगले क्वेश्चन में देख पाए। ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें भी कुछ क्या कहना चाह रहा है कि ये वाला कंपाउंड दे रखा है बच्चों इस टाइप का, इसमें 3 मोल का AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है पर मोल ऑफ कंपाउंड। मतलब ये वाला कंपाउंड जो दे रखा है मेरे बच्चों, इस कंपाउंड के बेसिस पर हम लोग यहां देख पाएंगे हमारे पास में COCl3 है डॉट 6NH3 होगा, और यहां पर क्या मिलाया बच्चों, AgNO3 मिलाया है। तो यहां पर हमारा कोई कंपाउंड बनेगा, स्ट्रक्चर बना देंगे, और प्लस करा कि 3AgCl, बस ये आइडिया हमें मिल गया। और 3AgCl से देखकर हम बता पाएंगे कि यहां पर जो क्लोरीन जो इस कंपाउंड से होंगे वो आयन की फॉर्म में बाहर निकलेंगे, और आयन की फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी क्लोरीन 3 बाहर होंगे। मतलब CO और NH3 का होल 6 अंदर रह जाएगा, और बच्चों हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल गया। हालांकि आप रिएक्शन कराना चाहोगे तो रिएक्शन भी आप करा सकते हैं, मर्जी है। AgNO3 रिएक्शन करेगा, बॉन्ड टूटेगा तो Cl टूट कर, क्योंकि आयंस में टूट जाता है, ये Cl Ag के पास और NO3 इस Cl के जगह पर पहुंच जाएगा। तो CONH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद, NO3 का होल थ्राइस, और बच्चों AgCl बन जाएंगे 3 मोल पीपीटी की फॉर्म में निकल जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है बच्चों। इस तरीके से हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है इस टाइप का, इसलिए समझना और जानना बहुत जरूरी है इसके। CBSE 2016 में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिल सकता है बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से आप लोग इनको करेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा CBSE सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन ये दिया हुआ था, तो एक बार इसको भी देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मिल सकते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे। डिस्कस द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट एंटिटी दे रखा है ऑन बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT थ्योरी। और याद करो बच्चों, VBT थ्योरी जब पढ़ते थे आप लोग, तो VBT थ्योरी में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते थे, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट करते थे। उसके लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से मेथड पढ़े थे, मैंने आपको 4 स्टेप कराए, ये बात बहुत ध्यान से याद रखना है। तो बच्चों यहां पर क्या करना, हमें VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, हमें क्या करना, कमेंट द ज्योमेट्री एंड स्पिन, लो स्पिन या हाई स्पिन है उसको आपको बताना है। इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपका 27 दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले आपको ध्यान रखना है उसका, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करें तो बच्चों इसमें हम लोग पहले इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। याद रखना, जब भी आप किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। पहला स्टेप हमारा ये, स्टेप वाइज आप आगे बढ़ेंगे तो स्टेप वाइज निकालेंगे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे बच्चों, x + 0 × 6 बराबर आ जाएगा आपका +3। तो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। मतलब सेकेंड स्टेप की बात करूं मैं, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 27 इलेक्ट्रॉन है। इसका करूंगा कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 3d7 4s2
4p 0 आता है और 4d 0 आता है। फोर्थ सेल में ही खाली पड़े होते हैं, लेकिन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो सेकेंड स्टेप में हमने देखा इसका कर लिया कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड स्टेप में बात करें, जो कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और हमारा 27 हमारा एटॉमिक नंबर था बच्चों। तो मैं इसकी अगर बात करूं, इसकी चर्चा करूं, तो यहां पर हम लोग 3d7 था, 4s 2 था, 4p 0 था और 4d 0 था। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां से निकलेंगे, 1 यहां से निकलेगा, तो बच्चों 3d 6 बच जाएगा, 4s 0 बच जाएगा, 4p 0 और 4d 0। इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं। और ऑर्बिटल जैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे इस 3d ऑर्बिटल में होते हैं 5 ऑर्बिटल इस तरीके से। s में होता है केवल 1 ऑर्बिटल, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल और बच्चों 4d में होते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल। नो डाउट। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या क्या भरा बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो भरे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड हो रहे हैं बच्चों। अब 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो इसके फोर्थ स्टेप में बहुत जरूरी है जो इसके अंदर लिगेंड लगा हुआ है, नेचर ऑफ लिगेंड देखना बच्चों, नेचर ऑफ लिगेंड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है बच्चों, ध्यान रखना। जब भी कोई मेटल 3D ट्रांजिशन मेटल जो होगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो हमारे जो लिगेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं बच्चों, CO, NO2, CN, EN और NH3 बच्चों, सबके सब क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अमोनिया कभी तो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है और कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। यही नहीं समझ में आता है कि इस अमोनिया को कब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कब वीक लिगेंड की तरह कंसिडर करें। बच्चों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ध्यान रखिएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया, EN, CN और NO2 हमारे सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, बाकी सारे वीक लिगेंड की तरह कंसिडर किए जाएंगे। इस बात पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। तो बच्चों जैसे हमें समझ में आया कि ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, NH3 स्ट्रॉन्ग, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता ना ये, तो यही अमोनिया वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की खासियत होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, जो d ऑर्बिटल में, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल में 5 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन थे इन सबको पेयर कर देगा, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना देगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनते ही बच्चों 2 ऑर्बिटल पड़ गए हमारे खाली। इसके पास में s ऑर्बिटल खाली था, p के 3 ऑर्बिटल खाली हैं और d के 5 ऑर्बिटल खाली है जो बाहर पड़े हुए हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो खाली ऑर्बिटल है उसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेगा और लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेगा। अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन को खाली वाले में भरेगा, एक डब्बा भर दिया। दूसरा अमोनिया, 6 अमोनिया टोटल, फिर इसको भी भरेगा बच्चों। तीसरा अमोनिया, ये जो लिगेंड होंगे ना खाली ऑर्बिटल में अपने अपने इलेक्ट्रॉन भरेंगे और खाली इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसका मतलब यहां पर इस तरीके से यहां पर सारे ऑर्बिटल 6 के 6 लिगेंड जो होंगे इन खाली वाले ऑर्बिटल को भर देगा। जिन जिन ऑर्बिटल को भरा है उनको काउंट करके लिखेंगे। तो बच्चों D2, अब पहले 2 D यूज हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं, इसके बाद में H भरा जा रहा है, इसके बाद में P भरा जा रहा है, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जिसको बच्चों बोलते हैं इनर, अंदर वाला D यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं बच्चों, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब ये लो स्पिन हाई स्पिन, अब ये बात जानना बहुत जरूरी है बच्चों, लो स्पिन या हाई स्पिन। अब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होंगे, देखो जरा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो बच्चों क्या बोलते हैं इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिले
इसका मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते तो इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं और इसको जाना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछता ही रहता है, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं आपके एग्जाम में। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन लेके आए बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में आप लोग चर्चा करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा चर्चा कर ली जाए। कह रहा है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। बिल्कुल होता है, लेकिन क्यों होता है ये रीजन देना बच्चों, ये रीजन देना है। तो बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग यहां देख पा रहे हैं कि CO जो होता है स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है। कैसे पता करें भाई? CO जो होता है, क्यों CO जो होता है, CO जो होता है ये एक गुड सिग्मा डोनर लिगेंड होता है। सिग्मा डोनर लिगेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? जो CO जो होता है लोन पेयर को आसानी से डोनेट करता है मेटल को। अब बहुत बड़ी बात यहां पर आने वाली है बच्चों। ये सिग्मा डोनर, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। CO के पास में एक और टेंडेंसी होती है, इसको बोलते हैं गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड, CO के पास में पाई इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी होती है। मतलब CO इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे तो रहा है, लेकिन मेटल के d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, अरे मेटल का सेंट्रल मेटल एटम का अपना खुद का भी तो d ऑर्बिटल होता है ना बच्चों। इसका मतलब इसके अंदर C के पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके बाद में क्या होते हैं? पाई स्टार्स होते हैं बच्चों, खाली पड़े होते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार्स भरे होते हैं। तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन बदले में ये मेटल के d ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब बैक बॉन्डिंग करेगा। इसका मतलब मेटल से वापस इलेक्ट्रॉनों को लेगा, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग को ही बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। बहुत जरूरी जानना है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला बच्चों। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग या इसको बोल सकते हैं पाई बॉन्डिंग, पाई एक्सेप्टर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल को, लेकिन जिन लिगेंड के पास में पाई बॉन्ड होते हैं उनके पास में पाई स्टार खाली होता है, तो d ऑर्बिटल में जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ लेना शुरू करेगा, इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बच्चों बैक बॉन्डिंग की वजह से इसमें मेटल के d ऑर्बिटल की डेल्टा O CFSE क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज हो जाएगी तो बच्चों क्या हो जाएगा? वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए क्यों करेगा? CO जो होता है, CO जो होता है बच्चों वो पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर तो होता ही होता है, लेकिन इसके पास में गुड पाई एक्सेप्टर भी होता है उसके पाई। अमोनिया के अंदर बच्चों, अमोनिया क्या होता है? ओनली सिग्मा डोनर होता है, ओनली सिग्मा। अरे इसके पास में कोई पाई बॉन्ड थोड़ा ना होता है। तो अमोनिया मेटल जो होगा और ये अमोनिया जो होगा ये केवल अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के d इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं सकता, क्योंकि इसके पास में कोई पाई स्टार ऑर्बिटल खाली नहीं है बच्चों। पाई स्टार ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसीलिए केवल ये ओनली सिग्मा डोनर है, और सिग्मा डोनर है तो इसका मतलब ये वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंपेयर में बच्चों ये वीक होता है। इस बात से भी आप बहुत अच्छी तरह भली बात परिचित हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर शेप ऑफ NiCO का होल 4 और NiCN का होल 4-2 चार्ज बोल रहा है बच्चों। कह रहा है कि इसमें मॉलिक्यूलर शेप नॉट सेम नहीं, दोनों के सेम नहीं होते। हालांकि ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO भी, और ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO भी, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग, दोनों का मॉलिक्यूलर शेप सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता बच्चों? इस बात की चर्चा कर ली जाए तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। NiCO के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसा कि मैं यहां पर बता पाऊं आपको, यहां पर NiCO का होल 4 है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो X का वैल्यू रहेगा 0, मतलब Ni28, और मैं इसका करूंगा कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2 4p0
और 4d0। तो बच्चों इसके s के इलेक्ट्रॉन कहां जाए फिर, क्योंकि अगर इसके ऊपर चार्ज होता तो s के इलेक्ट्रॉन निकल जाते। तो बच्चों इसको बोलते हैं, इसको नॉर्मली हम लोग क्या समझेंगे, जो s के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाता है, उसमें कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब इस s के दो इलेक्ट्रॉन इस d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, 3d10 हो जाएगा, यहां पर 4s2 हो जाए, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा और 4d0 हो जाएगा। तो अब जो इसके CO के जो ऑर्बिटल रहेंगे, ये CO का ऑर्बिटल यहां भरेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा CO का इसमें भरेगा, तीसरा CO का p में भरेगा, चौथा CO का p में भरेगा। तो बच्चों sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। लेकिन अगर मैं NiCN का होल 4 लगा देता हूं और ऊपर -2 चार्ज लगा देता हूं मैं यहां पर बच्चों, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +2 आएगा। Ni पर इस बार +2 चार्ज आ गया, 28 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, 3d8, 4s2, 4p0 और 4d0। s के दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे प्यारे बच्चों, और 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा और 4d0। तो इलेक्ट्रॉन d में जाएगा तो dsp2 इसका आएगा हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर टाइप का आता है, इसका स्क्वायर प्लेनर होता है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर टाइप का इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताइए बच्चों आपको, ये बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहां से आप NiCO का होल 4 और NiCN का होल 4 -2 चार्ज में इसका sp3 आ रहा था, क्योंकि इसमें कन्वर्टेड डी कॉन्फ़िगरेशन था। s के इलेक्ट्रॉन d में जाकर d के 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, तो s में और p में जाएंगे, वो कार्बोनिल के CO के जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जाएंगे वो s और p में जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका। लेकिन इस NiCN होल 4 में इस पर +2 चार्ज आ गया, तो 4s के इलेक्ट्रॉन गए, d में एक डब्बा खाली रह गया, एक ऑर्बिटल खाली रह गया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन d में जाएंगे, s में जाएगा और p के 2 डब्बों में जाएगा। तो आप लोग यहां भली बात ही समझ पा रहे हैं कि क्या इसमें होने जा रहा है और क्या इसमें हो रहा है बच्चों। इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं और समझ चुके हैं बच्चों हम लोग किस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। CBSE 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से आप लोग समझ के चलना है। हालांकि हमने सब टॉपिक हमने कराया हुआ है, सब क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक क्विक रिकैप ले रहे हैं फटाफट से, जिससे कि आप लोग चीजों को रिवाइज कर सके आसानी से और बहुत आसानी तरीके से इनको समझ सके बच्चों।